मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आज से सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। 11 बजे संवेद सदन को माननीय राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण अभिभाषण सुनने का अवसर प्राप्त होगा और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। यह बजट सत्र है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रारंभ होकर के 22 को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सदन में बजट प्रस्तुत होगा। इसके उपरांत अभिभाषण पे और बजट पे दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरांत इन्हें पारित किया जाएगा। अन्य विधायी कार्य संपन्न होने हैं। माननीय विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी सदन के पटल पर रखने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है विधायिका और अपने उस स्तंभ के रूप में हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें। ये उनका अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि वह माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को न केवल सदन के सम्मुख आए हुए उन मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को, बल्कि उसका उचित जवाब भी वहां पर दें। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। और मेरी अपील होगी कि प्रदेश की जनता जनार्दन ने जिस भाव के साथ माननीय जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा है, उन भावनाओं के अनुरूप आचरण करते हुए हम सदन की कार्रवाई को शानदार तरीके से चला करके राज्य विधानमंडलों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपनी एक नज़ीर प्रस्तुत करे। यह एक अवसर हमारे पास है। अभी सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि ऐसा लगता है कि इसमें है तो उस दौरान हम लोग शनिवार के दिन भी कार्य दिवस को लेने के बारे में गंभीरतापूर्वक सभी दलीय नेताओं के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे और अच्छी बहस का एक मंच हम बनाएं। हमारा सदैव से मानना रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है।
और इस महत्वपूर्ण धुरी में दोनों को मिलकर के जनता जनार्दन ने जो दायित्व जिसको सौंपा है उसके अनुरूप दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करें। असहमति हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ, प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का आज बजट सत्र प्रारंभ होने पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ ही प्रारंभ हो रहे बजट सत्र में हर एक माननीय जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन और लोकतंत्र की भावनाओं को सम्मान करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना सार्थक और सकारात्मक योगदान देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सबसे बड़े विधानमंडल की कार्रवाई अन्यों के लिए एक नजीर बन पाएगी। जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर देते हैं। देखना था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडंबना है। गोबर तो हमारे यहां गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है और मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है और पूजा में जब स्वीकार कर लेना